वापस आएगा नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। ब्रिटेन की टीम ने किया तिहाड़ जेल का दौरा। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि देश से भागे हुए बड़े आर्थिक अपराधी और आरोपी वापस लाए जा सके। इन्हीं प्रयासों के तहत ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस CPS की एक टीम ने हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। श्रेयस अय्यर बने कप्तान। BCCI ने श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा फैसला किया है। एशिया कप 2025 में जब अय्यर को नहीं चुना गया था तब सिलेक्शन कमेटी की जमकर आलोचना की गई थी। मस्जिद या दरगाहों में नहीं होना। हजरत बल दरगाह में प्रतीक चिन्ह विवाद पर क्या बोले CM उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह पर प्रतीक चिन्ह को अनावश्यक बताया। उन्होंने कहा कि प्रतीक चिन्ह सरकारी कार्यालयों में होते हैं, धार्मिक स्थलों में नहीं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष आसिया अंद्राबी की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत था और माफी मांगनी चाहिए थी। OTT पर कैंडल इस फिल्म का सस्पेंस घुमा देगा आपका दिमाग। हर हफ्ते OTT पर कई ऐसी फिल्में आती हैं जो दर्शकों को एक मिनट के लिए भी अपनी सीट से उठने नहीं देती है। महाराजा के बाद अब हाल ही में सस्पेंस से भरपूर एक ऐसी ही फिल्म OTT पर धमाल मचा रही है जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। जानिए IMDb पर दमदार रेटिंग पाने वाली मूवी को आप किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। दरकते रिश्तों को संभालने में जुटे PM मोदी और ट्रंप। भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव कम करने की कोशिशें तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को चीन के खेमे में जाने वाले बयान पर विवाद के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने संबंधों में तनाव कम करने की कोशिश की है। ट्रंप ने PM मोदी को महान बताते हुए भारत अमेरिका संबंधों को विशेष बताया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। अदालत के सामने आई सोनम और उसके प्रेमी की करतूत। मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के एक कपल के मामले में पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी। मेघालय पुलिस ने सोनम समेत 5 आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की है। चार्जशीट में सोनम के प्रेमी और उसके दोस्तों को भी शामिल किया गया है। जयपुर में बड़ा हादसा। 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत और 5 घायल। जयपुर में एक दर्दनाक हादसे में 4 मंजिला हवेली गिरने से पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना सुभाष चौक इलाके में हुई। बचाव दल ने मलबे से लोगों को निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में प्रभात और उनकी 6 वर्षीय बेटी पीहू शामिल है। प्रभात की पत्नी सुनीता की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में डायल 112 की टीम पर हमला। थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। पिस्टल और राइफल भी छीनी। वैशाली के राजापाकड़ थाना क्षेत्र में आइसक्रीम के पैसे को लेकर विवाद के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें महुआ थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावरों ने एक दरोगा की पिस्टल और राइफल छीन ली, जिसे बाद में लौटा दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और वैशाली SP घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। ट्रंप के बाद अब PM मोदी ने किया पोस्ट। अमेरिका से रिश्ते को लेकर दिया बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका संबंधों पर बयानों के बाद PM मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। PM मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक संबंधों पर जोर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते की पुष्टि होती है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में भी हुई तोड़ा अशोक स्तंभ। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक तोड़े जाने की घटना पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने दुख जताया। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का अपमान बताया। ईद मिलाद पर दरगाह में भीड़ ने रिनोवेशन के बाद लगाए गए राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि मस्जिद में कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। कब शुरू होगा चंद्रग्रहण का सूतक काल? मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद, क्या करे क्या न करे। गाजियाबाद के श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर के कपाट रविवार को चंद्रग्रहण के कारण दोपहर बाद बंद रहेंगे। 7 सितंबर को भारत में दिखने वाले चंद्र ग्रहण के चलते मंदिर में सूतक लगने के बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे और सोमवार सुबह खुलेंगे। ट्रंप के करीबी के ब्राह्मण मुनाफाखोर वाली टिप्पणी पर भड़का विदेश मंत्रालय। सुनाई खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की टिप्पणियों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ संबंधों को आपसी सम्मान और हितों के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है। गुरुग्राम के सेक्टर 107 में घुसा पानी, गाड़ियां डूबी, लोग घरों में कैद। गुरुग्राम की सेक्टर 107 में नजफपुर ड्रेन का पानी हाउसिंग सोसाइटियों में घुस गया है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। कादरपुर बांध टूटने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। चीन या पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा खतरा? कौन सीरियस? अनिल चौहान ने बताया।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीज जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान न होना सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है। पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर और भारत को कमजोर करने की रणनीति भी एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली में दिखेगी अद्भुत खगोलीय घटना, मौसम साफ रहा तो होगा रेड मून का दीदार। दिल्ली में आज रात एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है, जिसमें चंद्र ग्रहण 2025 के कारण चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। ये ग्रहण रात 8.58 से 2.25 तक रहेगा, जिसका चरम समय 11.41 पर होगा। इंस्पेक्टर झेंडे के साथ ये फिल्में भी करती है मुंबई पुलिस के जज्बे को सलाम। इंस्पेक्टर झेंडे नेटफ्लिक्स पर बीते दिन ही रिलीज हुई है। बिकिनी किलर चार्ल शोभराज की गिरफ्तारी की कहानी पर बनी इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, जो असल मुंबई के एक ऑफिसर मधुकर झेंडे पर आधारित। इंस्पेक्टर झेंडे से पहले भी मुंबई पुलिस के जज्बे को सलाम करती और अधिकारी की रियल लाइफ से प्रेरित कहानी बन चुकी है। IPL रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया आर अश्विन से संपर्क, होने वाला है कुछ बड़ा, जानिए क्या है माजरा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने हाल ही में IPL से रिटायरमेंट लिया था। इसके बाद से ही उनके दूसरी T20 लीगों में खेलने की खबरें तैर रही थी। इस बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनसे संपर्क किया है और वह अश्विन के साथ मिलकर कुछ ऐतिहासिक करने की तैयारी में है। होशियारपुर में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में एम्बुलेंस गिरने से 3 की मौत और 2 घायल। हिमाचल पंजाब सीमा पर मंगलवार में शनिवार सुबह एक दुखद सड़क हादसा हुआ। टांडा मेडिकल कॉलेज से DMC लुधियाना जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 22 सितंबर से लग्जरी और छोटी दोनों गाड़ियां होंगी सस्ती। कारों पर कितने घट जाएंगे दाम? सरकार द्वारा GST में किए गए सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। GST काउंसिल ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं समेत 453 उत्पादों पर GST दर में बदलाव किया है। इस बदलाव से लग्जरी और छोटी दोनों तरह की कारें सस्ती हो जाएंगी। Amazon और Flipkart पर कब से शुरू होगी सेल? किस बैंक की कार्ड पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट? ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart ने अपनी फेस्टिव सीजन सेल का ऐलान कर दिया है। Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल और Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल एक ही दिन से शुरू होने जा रही है। इन दोनों ऑनलाइन सेल का बॉयर्स को लंबे समय से इंतजार था, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है।